कल जो सिटी लाइट हॉस्पिटल में घटना हुई है उसका आईएमए बलोत्रा और बलोत्रा के सभी डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा दुख है। हम सब लोग इस प्रकार की घटना से व्यथित है कि एक मरीज अस्पताल में हमसे एक छोटे से ऑपरेशन के लिए आता है और उसके बाद इस तरह की घटना हो जाती है। परंतु जो डॉक्टरों ने अपने भरसक प्रयास करे और जो भी उचित ट्रीटमेंट लेना था वह दिया, समय पे ट्रीटमेंट दिया गया, समय पे पेशेंट को आगे रेफ़र करा था, परंतु नियति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद परिजनों का और समाज के कुछ लोगों का मरीज की जो शव है उसको लेकर हॉस्पिटल में आना और इस तरह से हंगामा करना, ये एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि वो इतने साल अपनी मेहनत करता है, इतनी साल पढ़ाई करता है, वो हर मरीज़ के लिए दिन रात अपना पूरा न्योछावर कर देता है। उसके बाद जिस मरीज़ का इलाज किया, जिस मरीज़ के घर में 4-5 सर्जरी की डॉक्टर साहब ने, उसी मरीज़ के रिश्तेदार आके इस तरह से हंगामा करते हैं कि बॉडी नहीं हटाएंगे, डॉक्टर की गलती है। हम ये कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से इस पूरे प्रकरण की कानूनी जांच करवाई जाए। अगर डॉक्टर दोषी है तो उसे सज़ा मिले, और अगर डॉक्टर दोषी नहीं है तो इसका एक निष्पक्ष विवरण भी समाज के सामने आना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हों, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं होती रही जिससे डॉक्टर समुदाय को बहुत ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़ती है। अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी, अपना पूरा परिश्रम करने के बाद भी कई बार मरीज़ को डॉक्टर नहीं बचा पाता, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर की लापरवाही है। हर प्रकरण को, हर हॉस्पिटल में मौत होने वाले उस प्रकरण को यह कह देना कि नहीं ये तो डॉक्टर साहब की लापरवाही है, ये हॉस्पिटल की लापरवाही से हुआ है। एक एंगल देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं इसके पीछे परिजन कम जो कुछ इश्यूज लोग होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उसको हवा देते हैं। क्या लगता है आपको कि पूरा एक मोटिवेटेड होता है सारा कार्यक्रम, और जो पीछे लॉबी है वो दबाव बनाने की कोशिश? मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, वो तो जनता देख रही है, उसका निर्णय तो जनता करेगी, क्योंकि जनता एक पक्ष देख रही है। अभी हमेशा जिस परिवार से मृत्यु हुई है उससे हमें भी पूरी सिंपैथी रहती है, और जो आम जन है उसको भी पूरी सिंपैथी रहती है। तो इसलिए पहले उसका जो पक्ष होता है वो सुना जाता है, डॉक्टर का पक्ष सुना नहीं जाता, इसलिए डॉक्टर का पक्ष हमेशा ही अधूरा रह जाता है। इस वाले केस में भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर्स से किसी ने आके, डॉक्टर ने पहले से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, हर बात बताने की कोशिश करी पूरे टाइम। कल हरिराम जी जोधपुर से आके भी बैठे थे कि भाई आप जो बात करना चाहते हैं हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन के अलावा अभी कुछ नहीं दे सकते, बाकी आप पोस्टमार्टम करवाइए, कानूनी जांच में हम सहयोग करने को रेडी हैं। हम ये होना कि कानूनी जांच के लिए मना कर रहे हैं, हम किसी चीज़ के विरोध कर रहे हैं तो एक अलग बात है। हम हर चीज़ का सहयोग करने के लिए तैयार हैं कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका हम सहयोग करना चाहते हैं। बाकी इसके पीछे क्या है, कैसे है। घटनाक्रम में परिजनों की तरफ से जो डिमांड थी वो क्या आ रही थी कुल मिला के? क्योंकि उनका प्रोटेस्ट वो तो एक तो हॉस्पिटल में लापरवाही का तो था ही, कार्रवाई का था, उसके लिए एग्री है आप लोग की जांच हो जाइए, निष्पक्ष जांच हो जाए, लेकिन उसके अलावा कुछ जैसे आप अनुचित डिमांड्स जो आ रही है वो क्या डिमांड्स आ रही है परिजनों की तरफ से? या जो देखो, अनुचित डिमांड मुझे ऐसा लगता है परिजन नहीं करते हैं, तो आसपास के माहौल से एक माहौल बनाया जाता है, और मुझे लगता है कि जिसके घर में हुआ है उसकी कभी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में नहीं की जा सकती। उसको कभी, इट इज़ अनरिपेयरेबल लॉस, ऑलवेज अनरिपेयरेबल। किसी के भी परिवार में हो, आपके मेरे, इस चीज़ की क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार की किसी भी डिमांड से पूरी नहीं की जा सकती, पर जो हुआ है उसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है। आईएमए बालोत्रा का ये स्टैंड है कि निष्पक्ष जाँच कराएं। हम लोग आज अपना पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, ओपीडी, इमरजेंसी, सारा। कल हमारे साथ आगे के प्लानिंग में ये है कि अगर इस तरह से ही होता रहा, इस तरह डॉक्टर, आप भी खुद सोचिए, आप मीडिया परिवार सोचिए, आप सबसे पहले आते हैं, आप न्यूज़ दे देते हैं, उसके बाद हम लोगों को जो झेलना पड़ता है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया में जो दुखी है उसका पक्ष पहले लिया जाएगा, क्योंकि हर किसी को एक सामाजिक दृष्टिकोण बन गया है कि डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है, डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है, तो उसका पक्ष आ गया, सोशल मीडिया पे हो गया। एक डॉक्टर साहब ने जो अपने 15-20 सालों की मेहनत से जो सारा अर्जित किया है वो 1 मिनट में धूल मिट्टी हो जाता है, क्योंकि हर आदमी तक तो आप पहुंच नहीं सकते, उन 5-7 लोगों तक तो पहुंच नहीं सकता है। आप लोगों का क्या स्टैंड है, किस तरह से वार्ता संघर्ष चल रही है दोनों पक्षों से? हमने कलेक्टर साहब से यही कहा कि जो भी लीगल चीज़ें होती है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उससे बढ़िए, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस सरकारी बहिष्कार से जो जनता को परेशानी होगी वो हम अच्छे से समझते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ से सब हटाया जाए, मोर्चरी में रखवाया जाए,
कानूनी प्रक्रिया से पोस्टमार्टम करवाया जाए, कानूनी प्रक्रिया चालू करी जाए। हम वो चाहते हैं सुचारू रूप से सिटी लाइट हॉस्पिटल चालू हो, बाकी सब डॉक्टर्स भी अपने कार्य पर जाएं। हम यह चाहते हैं कि बलोत्रा की जनता और ये आसपास की जनता बिल्कुल भी दुखी नहीं हो, और डॉक्टर और मरीज के बीच के जो संवाद है हमेशा सुरक्षित रहें, और डॉक्टर भी उसमें कभी असहज महसूस नहीं करें।